बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों की जानिब से ऐलान किया गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उनको ओहदे से हटाने के लिए कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। ऐसे में अगर कोई और सियासी जमात होती तो वो परेशान हो जाती, लेकिन हम देखते हैं कि इमरान ख़ान और PTI ना सिर्फ इस ऐलान के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बल्कि ऐसे समझ लें कि अपोजिशन को वो चैलेंज भी कर रहे हैं। ऐसे में जब अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि वो आइनी और पार्लिमानी अंदाज में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ प्रोसीड करेंगी, तो दूसरी तरफ PTI ने यह फ़ैसला किया है कि वो अवामी ताकत, पब्लिक पावर शो दिखाएगी और इसकी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। आज का मौजू है तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए हुकूमत ने किस तरीके से अपनी सफ़बंदी शुरू की है और ये फ़ैसला अवाम में जाने का क्यों किया गया है। आगाज़ करते हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया गया था। पहली बात तो ये कि अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने उन फ़ैसलों और अपने उस मौक़िफ़ से यू टर्न लिया है। पीपल्स पार्टी को यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी शुरू से, जब वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा थी, तब से पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, हमें कौमी असम्बली और सेनेट का बायकाट नहीं करना चाहिए और हमें एक आइनी और पार्लिमानी अंदाज में रहते हुए हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि जिस तरीके से अब्दुल हफीज़ शेख को PTI की टिकट के ऊपर सेनेट इंतखाबात में नाकामी हुई है, वैसे ही हम इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाकर उसको कामयाब कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ था कि हमें PTI के लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कंसर्न्स सुनकर उनको अकोमोडेट करने की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून हो या फिर जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि पीपल्स PDM में यही दो बड़ी जमातें रह जाती हैं, इनका मौक़िफ़ ये था कि पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ से हम नहीं मानते। और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो मौक़िफ़ थे। मरीम नवाज़ का मौक़िफ़ और होता था, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो कुछ और होता था। तो यूँ वो बात बन ना सकी और अपोजिशन की जो इत्तेफाक की राय है वो पैदा ना हो सका। अपोजिशन कभी लॉन्ग मार्च का कहती रही, कभी इस्तीफ़ों का कहती रही, भला आखिर अब जाकर उसे कह सकते हैं कि कुछ काबिल अमल जो इक़दामात हैं या फिर जो मौक़िफ़ है वो लिया है। बावजूद उसके कि महंगाई की एक ऐसी लहर पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में मौजूद है, बावजूद उसके कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची हुई हैं, बावजूद उसके कि रुपया डीवैल्यू है और डॉलर जो है वो आसमान को छू रहा है और दीगर जो इंटरनेशनल करेंसीज़ हैं उनकी भी कीमतें बढ़ी हुई हैं रुपये के मुकाबले में। लेकिन अपोजिशन की जमातें इस चीज़ को कैश नहीं कर सकें, अवामी इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात नहीं की और हुकूमत का ये मौक़िफ़ के अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज और सारा ये जो रोला है वो सिर्फ NRO लेने के लिए है, यानी कि नैब के जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ, जो इनके ऊपर बैरून मुल्क जाने की पाबंदियाँ हैं वो हटाई जाएँ और इस तरीके से जो एहतसाब का अमल है उसे रोक दिया जाए। लेकिन अपोजिशन अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करने की बजाय पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर लगी रही और यही वजह है कि माँ सिवाय लॉन्ग मार्च के, आज़ादी मार्च के, कोई और ऐसा एहतजाजी जो कह सकते हैं कि जो तहरीक है या फिर मूव है वो इमरान ख़ान के सामने नहीं आ सकी। ऐसे में शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, उनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त लगती है कि वो कहते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं ही हैं, लेकिन अपोजिशन हमें नाअहल मिली है और ऐसे में इमरान ख़ान बहुत खुशकिस्मत हैं। तो अपोजिशन जमातों का PDM का एक अहम इजलास होता है लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके हमरा शहबाज शरीफ और बाकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद होते हैं। उसमें यह ऐलान किया जाता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाएँगे। प्लान में ये भी शामिल है कि चेयरमैन सेनेट को भी हटाया जाएगा, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर को भी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भी हटाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर PTI अक्सरियत में नहीं है। ऐसे में पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून
करीब होना शुरू हो गई, दोबारा से इत्तेहाद बनने शुरू हो गए और एक गेम प्लान सामने आने लगा। लेकिन ऐसे में ये जब गेम प्लान सामने आया तो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म कमज़ोर होने की बजाय, खौफज़दा होने की बजाय इमरान खान मज़ीद कॉन्फिडेंट हुए, बल्कि पीटीआई मज़ीद कॉन्फिडेंट हुई। और इनको बूस्ट तब मिला जब मौलाना फजल रहमान के घर या उनकी आबाई नशिस्त डेरा इस्माइल ख़ान में तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवार को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दी। JUI ये क्लेम कर रही थी कि शायद हम ये सीट बासानी जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी और JUI इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों को PTI के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर ने शिकस्त दी। बेसिकली ये कामयाबी उमर अमीन की तो है ही है, लेकिन इसने अली अमीन गंडापुर और बिलखसूस तहरीक इंसाफ को जो एक मोराल डाउन हुआ था उसको मज़ीद बूस्ट करने के लिए किरदार अदा किया। जिस दिन कामयाबी हुई उसी दिन ही PTI ने हतमी फ़ैसला किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ अब अवाम में जाएगी, अवामी सतह के ऊपर बड़े जलसे जुलूस किए जाएंगे, क्योंकि कोई सियासतदान अगर किसी तरीके से कमज़ोर होता है या मुखालफिन की साजिशों से थोड़ा सा तंग आता है तो उसका हल ये होता है कि वो अवाम से रजू करे। और इमरान खान ने भी यही फ़ैसला किया। आज तहरीक इंसाफ मंडी बहाउद्दीन जो कि पंजाब का एरिया है, यहाँ पर एक बड़ा जलसा करने जा रही है। PTI के इस जलसे की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये पहला बड़ा अवामी जलसा होगा जो कि किसी सूबाई हुकूमत की या किसी कारकर्दगी से मुतालिक मामलात नहीं होंगे, बल्कि ये प्योरली तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात एक जलसा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दिन 1 बजे मंडी बहाउद्दीन पहुँचेंगे, जहाँ पर वो जलसे से खिताब करेंगे और उसके बाद उन्होंने सिंध में भी जाना है, जनूबी पंजाब का भी रुख करना है और बड़े शहरों में भी PTI अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी या जलसे जुलूस निकालेगी। इसका 2-3 इम्पैक्ट्स हैं। एक तो मौजूदा जो अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम-ए-एतमाद की गूंज है उसको निगेट करेंगी या फिर उसको थोड़ा सा जो हदफ है उसको बनाया जाएगा। और साथ में पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगी। और यूँ PTI एक बार फिर अवाम में जा रही है। कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कि आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, तो आम इंतखाबात तो अभी बहुत दूर हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आप बात कह सकते हैं। दूसरी जानब तहरीक अदम-ए-एतमाद और के ऐलान के बाद हुकूमत ने भी थोड़ी सी इसका मुकाबला करने के लिए, इसका काउंटर करने के लिए तैयारियां शुरू की हैं। इत्तेहादी अगर PTI के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है तो नाज़रीन वो PTI के जो इत्तेहादी जमातें हैं उसकी वजह से होगी, यानी कि काफ लीग, मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इसके अलावा MQM पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA। अगर ये जमातें इमरान खान का साथ नहीं देती तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार नहीं रह पाएगी। लेकिन PTI ने अब ये फ़ैसला किया है कि काबीना में, सूबाई काबीना हो या फिर वफाकी काबीना हो, इसमें इत्तेहादी जमातों के अरकान को शामिल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जो अपने नाराज़ अरकान हैं, जो वजारतों के मुंतज़िर हैं, उनको भी वजारतों में शामिल करने के हवाले से भी कुछ इक़दाम किए जाएंगे और आइंदा 2 से 3 रोज़ में इसके अहम फ़ैसले भी वज़ीर आज़म इमरान खान लेंगे। तो यूँ अपोजिशन जमातें अगर इत्तेहादियों को टारगेट कर रही हैं तो हुकूमत ने भी इत्तेहादियों को मनाने के लिए, उनके ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए भी प्लान तैयार किया है। और वो प्लान यही है, किसी तरीके से उन जमातों के लोगों को एडजस्ट किया जाए, काबीना में उनको वज़ारतें दी जाएँ, ताकि अगर वो इसी बात पे खुश हैं तो फिर खुश हो जाएं। इसको पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी कहा जाता है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान के इस मौजूदा निज़ाम की सितम ज़रीफ़ी ही यही है कि जब आप पार्लिमानी निज़ाम में इस तरीके से रहते हैं तो फिर हर छोटी बड़ी सियासी जमात अपना एक रेट लगाती है और उसके मुताबिक ख़ुद को बेचती है। काफ लीग भी मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ उनकी डील्स चल रही हैं, लेकिन कल काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास होता है और इस इजलास में तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं ने PTI के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने या फिर आइंदा के हिकमत अमली के हवाले से जो भी फ़ैसला लेना है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही अब फ़ैसला करेंगे, जैसे मुलाकातें करें, जो मशावरत करें, वो भी अब सारे मामला चलेंगे। बहरहाल आइंदा अगले जो कुछ दिन हैं नाज़रीन, वो पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम तरीन दिन है
और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो अपोजिशन जमात तहरीक अदम-ए-अतमाद लाने का ऐलान कर रखा है उन्होंने, शायद उनको एक बार फिर थोड़ी सी परेशानी या फिर नाकामी का सामना करना पड़े। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।